शपथ से ठीक पहले ट्रंप के बयान से कई देशों में मचा हंगामा। कनाडा सहित एक और देश में कब्जे का कर दिया भयंकर ऐलान। ट्रंप के खौफ में पहले ही ट्रूडो दे चुके हैं अपने पद से इस्तीफा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में दूसरी पारी शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने कुछ ऐसा रुख दिखाया है कि उसके बाद से हंगामा मच गया है। ट्रंप को जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ माना जाता है और डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही कनाडा में बड़ा उलटफेर हो गया है। जस्टिन ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इसके अलावा ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि वो कनाडा को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उससे यही लगता है कि ट्रंप के आने के बाद पश्चिम में बवंडर मचने वाला है। उन्होंने ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर कब्जे के लिए सैन्य ताकत के इस्तेमाल का भी इशारा किया है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका के साथ टकराव के हालत पैदा हो रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के पीएम रहते भारत के साथ कनाडा के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। ऐसे में ट्रूडो की राजनीति में अचानक मचे इस उलटफेर को भारत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो आखिर क्या है ट्रंप पॉलिसी? डेनमार्क और कनाडा को लेकर क्यों मचा है बवाल? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पनामा नहर का निर्माण फ्रांस ने किया था शुरू। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट में किया था लाजवाब इंजीनियरिंग का इस्तेमाल। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ट्रंप पनामा पर कब्जा क्यों हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद हम आपको कनाडा और ग्रीनलैंड को लेकर उनके रुख के बारे में बताएंगे। अगर हम दुनिया के व्यापार की बात करें तो ये व्यापार हवाई मार्ग से नहीं बल्कि जहाजों से होता है। पनामा नहर का निर्माण जमीन के उस हिस्से को काटकर किया गया जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता था। इस नहर के निर्माण में अमेरिका ने एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया था। इस नहर के निर्माण से पहले एशिया से अमेरिकी महाद्वीपों तक की यात्रा के लिए भयंकर जद्दोजहद करनी होती थी। ये काफी डिफिकल्ट रूट था। इसके लिए हजारों किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, लेकिन नहर बनने के बाद 12,874 किलोमीटर का सफर कम हो गया। कई देशों ने इसके बारे में विचार किया था। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये विचार आया कि अगर पनामा में नहर बन जाए तो इससे दुनिया के बहुत से देशों का समय और पैसा बच जाएगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी और व्यापार को मजबूती मिलेगी। सदियों तक इस पर केवल विचार मंथन ही होता रहा, लेकिन 1880 में फ्रांस ने इस नहर को बनाने का फैसला किया। लेकिन इसे बनाने में मलेरिया और पीले बुखार की समस्या आड़े आ गई। मजदूर पीड़ित होने लगे और ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। पनामा देश सबसे कम चौड़ाई में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। यहाँ नहर बनाना इस वजह से भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि दोनों महासागरों का जल स्तर अलग अलग था। अटलांटिक से प्रशांत तक जाने के लिए जहाजों को ऊपर चढ़ाना पड़ता था और ज्वार भाटा इसे और पेचीदा बना देता था। 1904 में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को संभाला। इसके लिए अमेरिका ने मजदूरों की स्वास्थ्य समस्या के लिए, डॉक्टर्स और भौगोलिक दिक्कत के लिए एडवांस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया और 1914 में ये नहर बनकर तैयार हो गई। इस नहर में गजब की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है। नहर के दोनों किनारों पर गेट लॉक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये नहर 82 किलोमीटर की है। बीच में ये गैटुन झील से गुजरती है। ये साफ पानी की झील है और समुद्र तल से 26 मीटर ऊंची है। यहाँ जहाज को झील के पास लाकर गेट को बंद कर दिया जाता है। फिर छोटे हिस्से में पानी भरकर जहाज का जलस्तर झील के बराबर लाया जाता है और जहाज को झील में लाया जाता है। अटलांटिक वाले निचले हिस्से में जाने से पहले भी ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके जहाज को निचले जलस्तर तक लाया जाता है। इसमें लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लंबे वक्त तक ये नहर अमेरिका के कंट्रोल में रही, लेकिन 1977 में अमेरिका और पनामा के बीच एक संधि हुई। इसमें तय किया गया कि 1999 तक नहर का संचालन अमेरिका करेगा। इसके बाद इसे पनामा को सौंप दिया जाएगा और इसी करार के तहत ये नहर आज पनामा के पास है। पनामा कैनाल अथॉरिटी इसे ऑपरेट करती है। लेकिन 2023 में पनामा और उसके आसपास के अमेरिकी देशों में सूखे के हालत आ गए। ऐसे में वहां जहाजों की आवाजाही कम हो गई है। लेकिन ट्रंप का आरोप है कि नहर से जाने वाले जहाजों से बेवजह फीस ली जा रही है। इस वजह से वो फिर से इस नहर पर कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से टहलका मचा हुआ है। इसके अलावा ट्रंप ने कनाडा और ग्रीनलैंड पर भी कब्जे की बात की है।
नाटो देश डेनमार्क अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रीनलैंड का करता है कंट्रोल। ये इलाका भयंकर खनिजों से है भरा पड़ा। रूस और चीन की भी है नजर। अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ये कोई स्वतंत्र देश नहीं है, इसका कंट्रोल डेनमार्क के पास है। डेनमार्क उन देशों में से एक है जिन्होंने मिलकर नाटो संगठन की नींव रखी थी। ग्रीनलैंड बहुत बड़ा क्षेत्र है और अमेरिका की सामरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो मैक्सिको और सऊदी अरब से भी बड़ा है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थित है। वैसे तो ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र क्षेत्र है, लेकिन इसकी विदेश नीति और सुरक्षा डेनमार्क के हाथों में है। ग्रीनलैंड ऊपर से बर्फ से ढका हुआ दिखता है। ये रणनीतिक लिहाज से बेहद खास है। यहाँ भयंकर खनिज और जीवाश्म ईंधन मौजूद है। रूस और चीन इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। अमेरिका का पेटोफिक स्पेस बेस भी यहाँ मौजूद है। शीत युद्ध के वक्त ये बेहद महत्वपूर्ण अड्डा था। रूस, चीन और उत्तर कोरिया से सुरक्षा के लिए ये बेहद खास है। यहाँ ऐसे दुर्लभ खनिज मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल ईवी, हथियारों और दूसरी तकनीकी चीजों में होता है। चीन इन खनिजों के वैश्विक बाजार में कब्जा किए हुए हैं और ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड में कब्जा करके वो चीन को इस मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। रूस और चीन से अमेरिका के लिए खतरा बढ़ गया है। दोनों देश विस्तारवादी रवैया अपना रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को लगता है कि कहीं कोई दूसरा देश इस पर कब्जा न कर ले। रूस इस इलाके में कब्जे की बात कह चुका है। डेनमार्क ने तब रूस को सैन्य टकराव की धमकी दी थी। अमेरिका इसके पहले ही इसे हासिल करने की कोशिश कर चुका है। अमेरिका ने कई देशों के हिस्से नीलामी के तहत हासिल किए थे। अमेरिका ने फ्रांस से लुइसियाना $15 मिलियन में खरीदा था। राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश की थी। राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने 1946 में $100 मिलियन का ऑफर दिया था और अलास्का के कुछ हिस्सों को भी देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। 2019 में भी ट्रंप ने इसे हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो इसे ताकत के दम पर हासिल करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने भयंकर साम्राज्यवादी रुख अख्तियार किया है, यहाँ तक कि वो कनाडा को भी अपना एक राज्य बनाना चाहते हैं। इससे कनाडा के होश उड़े हुए हैं। इससे पहले रूस और चीन पर साम्राज्यवाद का आरोप लगता रहा है। अब अमेरिका भी इसी दिशा में जाता दिख रहा है, लेकिन कनाडा की हालत देखते बन रही है। ये वही कनाडा है जो कुछ वक्त पहले तक अमेरिका के साथ मिलकर भारत पर कीचड़ उछाल रहा था। आज उसका वजूद ही खतरे में आ गया है। तो दोस्तों, ट्रंप के इस रुख पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।